Good morning dear students, you're welcome to the e-learning class of class 6 हिंदी ग्रामर। आपका व्याकरण के क्लास 6 के हिंदी व्याकरण की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, मैं थोड़ा कौन से तरफ, हाँ इस तरफ हट जाती हूँ। आप लोग देख लीजिए मैंने टॉपिक क्या लिख करके रखा है। मैंने टॉपिक लिख करके रखा है सर्वनाम। तो आज जो है मैं आप लोगों को सर्वनाम का चैप्टर हमने लाइव क्लासेस में जहाँ तक पढ़ लिया था उसके बाद से कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए एवरीबडी गेट रेडी फॉर दैट। तो देखिए, मैंने आप लोगों को सर्वनाम किसे कहते हैं, वी ऑल नो दैट। ये मैंने बताने के बाद आप लोगों को सर्वनाम के 6 भेदों के नाम बताए थे। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 प्रकार हैं, जो सब पार्ट्स हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन तीनों के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना। तो उत्तम पुरुष क्या है, एक क्विक रिमाइंडर। उत्तम पुरुष है मैं, मेरे से रिलेटेड। मध्यम पुरुष है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अन्य पुरुष जो हम दोनों के कॉन्वर्सेशन में है लेकिन यहाँ पर फिजिकली मतलब मौजूद नहीं है, दैट पर्सन इज अन्य पुरुष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर सर्वनाम कुछ कारक चिन्हों को दिया गया है। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कारक एक बार याद कर लेंगे तो बस पूरी जिंदगी संवर जाएगी। हमेशा कारक का इस्तेमाल होगा। आप लोग जब सर्वनाम पढ़ रहे हैं तब जैसे कारक का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह से जब आप लोग समास पढ़ेंगे तब भी कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। तो चलिए क्या है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में संबोधन कारक के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन में होता है। ये क्या है, ये है सर्वनाम के जो है विभक्ति चिन्ह है या सर्वनाम की रूप रचना है। ठीक है, ये सर्वनाम की रूप रचना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कि मतलब सर्वनाम जो हमारे हैं उन सर्वनामों के रूप एक वचन और बहुवचन में बदल जाते हैं। और ये किस आधार पर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग कारक चिन्हों के आधार पर देखते हैं। कौन कौन से कारक चिन्ह, केवल संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो भी कारक है सभी कारकों के चिन्हों के साथ। देखिए कर्ता, कर्ता का क्या विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने, तो मैं, मैंने, ये बहुवचन में हो जाएगा हम, हमने। कर्ता ने है तो ने, चलिए मैं लिख करके बता देती हूँ तो आप लोगों के लिए बेटर होगा मुझे लगता है। तो जैसे कि कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो मैंने, उसमें फिर उत्तम पुरुष में बहुवचन में क्या, एक वचन में क्या बन गया, मैंने। और यही जब बहुवचन में बन जाएगा तो बनेगा हमने। तो ये ने चीज़ दोनों में आ रहा है। इसी तरह से आप बाकी के विभक्ति चिन्हों को देख लीजिए। कर्म में कर्म को तो मुझको, हमको। करण का क्या चिन्ह है, से, तो मुझसे या मेरे द्वारा, तो इससे हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक का क्या चिन्ह है, मुझे, मुझको, मतलब क्या है, को, तो को देखो, हमको, मुझको, हमको। ठीक है, फिर अपादान कारक, अपादान में भी से लगता है, क्या, अलग होने के सेंस में। तो मुझसे, मुझसे ये गलती हो गई है, मतलब गलती अब मुझसे अलग हो गई है, ऑलरेडी डन द मिस्टेक। तो मिस्टेक अब मेरे साथ नहीं है, मुझसे हो गई है। तो मुझसे ये क्या बन जाएगा, बहुवचन में हम से। ठीक है, उसके बाद है देखो संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है, मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि। तो ये क्या, मेरा हो जाएगा बहुवचन में आके हमारा। मेरा मैं अकेले के लिए कह रही हूँ, मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ शिक्षक अगर आके खड़े हो जाते हैं तो मैं बोलूँगी हमारा, हमारे, हमारी। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री। तो रा, रे, री यहाँ पर आ गया हमारा, हमारे, हमारी, या मेरा, मेरे, मेरी। रा, रे, री मिल गया आप लोगों को। उसके बाद अधिकरण कारक का सिंबल क्या है या विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। तो देखिए मुझ पर, मुझ पर में आ गया हमारा अधिकरण का चिन्ह पर। और मतलब यहाँ पर हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, वो मुझ। तो मुझ पर ये क्या हो जाएगा, हम पर। मुझ पर एक एहसान कर दो, हम पर एक एहसान कर दो। अंडरस्टूड, हम मतलब बहुत जन। ठीक है,
तो ये है हमारे जो है मतलब एक वचन बहुवचन में कारकों के साथ हम लोग किस प्रकार से देख पाते हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ अन्य उदाहरण बोल करके क्या लिखे गए हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है कि मैंने अमन से बात की, मुझे अभी बाज़ार जाना है, मुझसे एक गलती हो गई। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स कि जितने भी यहाँ पर आपने वर्ड्स पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके इन्होंने कुछ वाक्य बनाए हैं। आई थिंक आप सभी जानते हैं। तो ये तो उत्तम पुरुष के लिए हो गया। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या से, जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, है ना, इसका भी तो प्लूरल फॉर्म होगा। यदि मतलब तुम है तो उसके बहुत जन है तो क्या बोलेंगे? तुम लोगों ने, है ना, ये हो गया। और इसके बाद अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष में हमारा है जो कि हमारे कॉन्वर्सेशन में नहीं है। वह, उसका, बहुत जनों की बात कर रहे हैं तो उनका, किसी को सम्मान दे रहे हैं तो बोलेंगे उनका, है ना। तो ये हो गया हमारा जो है अन्य पुरुष। तो यहाँ आकर हम लोगों का जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है समाप्त होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हमारा नेक्स्ट जो सर्वनाम आता है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या है वह? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित होते हैं। किसी चीज़ को, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं। कोई दूर है या कोई निकट है, पास है, उन दोनों के बारे में, कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है, वह कोई वस्तु भी हो सकती है, इन दोनों के बारे में जो निश्चित है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसको कहीं कहीं पर संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपका मतलब कोई बच्चा आप देख रहे हैं कि आपके घर में आया है, आपका रिलेटिव है, और आपका एक ड्रेस आपकी मम्मी उसको पहनने के लिए देती है। आपको गुस्सा तो आता है लेकिन आप मम्मी के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, जानते हो उस बच्चे ने जो कमीज़ पहनी है वह मेरी कमीज़ है, वह मेरी कमीज़ है। थोड़ा दूर है बच्चा तो आप ऐसे दिखाते हैं, वह मेरी कमीज़ है। इसका मतलब आप उस कमीज़ की आइडेंटिटी के बारे में, उस कमीज़ के पोजेशन के बारे में 100% श्योर हैं, इसलिए आप वह करके ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब बात आती है कि निकट अगर कोई है, सपोज कि आप अपने घर में हैं, घर में कॉलिंग बेल बजता है तो आप अपनी माँ से कहते हैं कि कोई आया है। अब ये कोई जो है ये लेकिन बिल्कुल आप निश्चित नहीं है कौन आया है। ठीक है, जैसे कि यह मेरी कमीज़ है, यह मेरी कमीज़ में आप तो बिल्कुल श्योर थे कि यही मेरी कमीज़ है, लेकिन कोई आया है में आप जानते हैं कोई व्यक्ति आया है, लेकिन कौन आया है आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब कोई एक सर्वनाम तो है, क्योंकि ये एक नाउन के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब आप इसके आइडेंटिटी के बारे में अनिश्चित हैं। कैसे हैं? अनिश्चित है। तो अनिश्चित मतलब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम का तीसरा प्रकार मैंने आपको इस तरह से ट्रिकी वे में पढ़ा दिया। तो हमारे फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के चिन्ह क्या हो सकते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के चिन्ह हैं वह, वे, यह इत्यादि। ठीक है, कोई दूर है तो आप वह बोल रहे हैं, कोई पास है, निकट है तो आप बोलेंगे यह। ठीक है, जैसे यह गाड़ी मेरे पिताजी की है, यह मेरी पिताजी की गाड़ी है, तो ये पास में है। वो मेरी पिताजी की गाड़ी है, वह दूर है। फिर अनिश्चयवाचक में कोई, फिर कोई तो किसी इंसान के लिए हो गया। अब मैंने कहा कि वस्तु भी हो सकती है ना। यह देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का की निश्चितता का बोध हो, अनिश्चित मतलब व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, नहीं हो रहा है, उसमें हो रहा था निश्चयवाचक में, इसमें नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अभी नहीं हो रहा है कोई, मैंने बोल दिया आप लोगों को, ये तो व्यक्ति के लिए है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को वस्तु का भी दे दूँ। वस्तु के लिए कैसा उदाहरण होगा बच्चों? देखिए, मैं कह रही हूँ कि पिताजी
कुछ लाए हैं। कितना लाए हैं, क्या लाए हैं आप नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लाए हैं, ठीक है। तो ये कुछ या दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ पड़ गया है, क्या पड़ गया है, यू डोंट नो, आप समझ नहीं पा रहे, मतलब आप उसके आइडेंटिटी के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ा है ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? नहीं तो आप बोलते दूध में सपोज मक्खी पड़ गई है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप निश्चित होते तो आप बोलते मक्खी पड़ गई है ना, तो या फिर दूध में शायद मक्खी पड़ गई है। तो मक्खी क्या है, संज्ञा है, तो मक्खी के स्थान पर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो कुछ तो सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग जो है बाकी के जो सर्वनाम के और 2 भेद हमारे रह गए हैं उनको पढ़ेंगे और चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आज के पाठ में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।